तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइलोपी सब ग्रुप के रिगार्डिंग थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले थ्योरम में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम, जहां पर प्राइम पी एम को डिवाइड नहीं करता। देन यहाँ से हमें शो करना होगा जी हैज ओनली वन साइलोपी सब ग्रुप एच इफ एंड ओनली इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, सो प्रूव में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव G इज ए फाइनाइट ग्रुप। G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, एंड हमें बोला गया है ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम, होयर जहां पर प्राइम P M को डिवाइड नहीं करता, P डजंट डिवाइड M। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं लेट G हैज ओनली वन साइलोपी सब ग्रुप। G में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइलोपी सब ग्रुप है, साइलो पी सब ग्रुप। ओके, तो यहां से हमें शो करना होगा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ओके, तो यहां पर हमारे पास ग्रुप जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइलोपी सब ग्रुप है, दैट इज एच। इस साइलोपी सब ग्रुप को हमने एच मान लिया है। सो देयरफॉर यहां पर हम साइलो थ्योरम 1 यूज करके बोल सकते हैं देयरफॉर बाय साइलो थ्योरम 1 हमें ऑर्डर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप एच इक्वल्स टू मिल जाएगा पी टू द पावर ई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी टू द पावर ई प्रोडक्ट एम है, जहां पर पी एम को डिवाइड नहीं करता। तो साइलो थ्योरम 1 से हमें ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी टू द पावर ई मिलेगा। ओके, देन यहाँ पर एच का जो कंजुगेट है दैट इज जी एच जी इनवर्स, वो एक सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का, इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल जी ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड जी एच जी इनवर्स ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। ओके, नाउ ऑल्सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जी एच जी इनवर्स ग्रुप जी का सब ग्रुप है एंड एच ग्रुप जी का साइलोपी सब ग्रुप है, तो दोनों का कार्डिनलिटी इक्वल होगा। मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ जी एच जी इनवर्स इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एच, दैट इज इक्वल्स टू हमें पी टू द पावर ई मिल जाएगा। ओके, फॉर ऑल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर जी एच जी इनवर्स इसका भी ऑर्डर इक्वल्स टू पी टू द पावर ई हो गया। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी एच जी इनवर्स इज ए साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो जी एच जी इनवर्स भी एक साइलोपी सब ग्रुप हो गया ग्रुप जी का। ओके, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो फॉर्म गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं फॉर्म गिवन कंडीशन, यहाँ पर जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू हमें एच मिलेगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जो कि इंप्लाई कर देगा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो हमने शो कर दिया अगर ग्रुप जी में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइलोपी सब ग्रुप होता है एच, तो एच ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट में हम लोग मान लेते हैं लेट एच बी ए साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एच ग्रुप जी का एक साइलोपी सब ग्रुप है, साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो यहां से हमें शो करना होगा एच इज द ओनली साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का एकलौता सब ग्रुप यहाँ पर साइलोपी सब ग्रुप होगा एच। सो लेट के भी अनदर साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का एक दूसरा साइलोपी सब ग्रुप है दैट इज के। ओके, तो यहां से हमें शो करना होगा एच इज इक्वल्स टू के, तब प्रूफ हो जाएगा एच इज द ओनली साइलोपी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ओके, सो यहां से हम बोल सकते हैं बाय साइलो थ्योरम 2, बाय साइलो थ्योरम 2 एच एंड के आर कॉन्जुगेट, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, हमने साइलो थ्योरम 2 में पढ़ा था किसी भी ग्रुप का जितने भी साइलोपी सब ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पर एच एंड के दोनों ग्रुप जी के साइलोपी सब ग्रुप से, तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होगा। सो दिस इम्प्लाई हमें के इक्वल्स टू जी एच जी इनवर्स मिल जाएगा फॉर सम जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा के इक्वल्स टू एच, सिंस हमें पता है एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सो देयरफॉर हमें जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू एच मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी एच जी इनवर्स इक्वल्स टू एच दैट इज इक्वल्स टू हमें दिस इम्प्लाई के इक्वल्स टू हमें एच मिल जाएगा। ओके,
सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस ग्रुप जी हैज ओनली वन साइलोपी सब ग्रुप। ग्रुप जी में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइलोपी सब ग्रुप होगा, दैट इज एच। ओके, ओनली वन साइलोपी सब ग्रुप। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया, अगर ग्रुप जी का एक साइलोपी सब ग्रुप होता है एच, एंड एच ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, देन जी हैज ओनली वन साइलोपी सब ग्रुप, दैट इज एच। ओके, तो अभी सेकेंड थियरम में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यू, जहां पर पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, एंड पी इज लेस देन क्यू एंड पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस वन। तो यहाँ से हमें शो करना होगा जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव जी इज ए ग्रुप, यहाँ पर जी एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यू, जिसका ऑर्डर हमें गिवन है पी क्यू, ऑर्डर पी क्यू, एंड पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स विथ, जहां पर p हमेशा q से छोटा होगा एंड p डिवाइड नहीं करता q माइनस वन को। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ साइलो p सब ग्रुप, साइलो p सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा साइलो p सब ग्रुप, दैट इज इक्वल्स टू हमें p मिल जाएगा, क्योंकि p एंड q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है एंड ऑर्डर पी क्यू है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहाँ से बाय द साइलो थियरम वन हमें मिल जाएगा साइलो p सब ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू p, एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ साइलो q सब ग्रुप, साइलो q सब ग्रुप दैट इज इक्वल्स टू हमें q मिलेगा। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं लेट एन पी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप को हमने एन पी मान लिया है, द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें थर्ड साइलो थ्योरम से मिल जाएगा वन प्लस के पी, बाय साइलो थर्ड थ्योरम हमें नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप इक्वल्स टू वन प्लस के पी मिल जाएगा फॉर k इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप एन पी डिवाइड करेगा साइलो q सब ग्रुप का ऑर्डर q को, एंड दिस इम्प्लाई हमें एन पी इक्वल्स टू मिल जाएगा एन पी इज इक्वल्स टू वन और एन पी इज इक्वल्स टू क्यू, सिंस हमें पता है क्यू एक प्राइम है, क्यू इज ए प्राइम। ओके, तो प्राइम को सिर्फ और सिर्फ प्राइम खुद डिवाइड करेगा या फिर वन डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर एन पी इक्वल्स टू हमें वन मिलेगा और क्यू मिलेगा। नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप इज इक्वल्स टू क्यू, एन पी इज इक्वल्स टू क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पर वन प्लस के पी इक्वल्स टू हमें क्यू मिलेगा, एंड दिस इम्प्लाई q माइनस वन इज इक्वल्स टू होल्ड करेगा के पी। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें p डिवाइड्स q माइनस वन मिल जाएगा, हुइच इज इम्पॉसिबल, हुइच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पहले ही गिवन है p डजंट डिवाइड q माइनस वन, एंड एन पी इक्वल्स टू क्यू के लिए हमें मिल रहा है p डिवाइड q माइनस वन। तो यहाँ पर एन पी इक्वल्स टू क्यू ए वाला पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल हो गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एन पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, एंड देयरफॉर एन पी इक्वल्स टू हमें वन मिलेगा, द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप इज इक्वल्स टू वन होगा। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट एज बी ए साइलो p सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एज ग्रुप जी का एक साइलो p सब ग्रुप है, साइलो p सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल जाएगा एज इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एज इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। ठीक है, अभी सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं एन क्यू इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप। ठीक है, एन क्यू इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप। ओके, दैट इज इक्वल्स टू थर्ड साइलो थ्योरम से हमें मिल जाएगा वन प्लस के पी, सॉरी के क्यू। ठीक है, एन क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू हमें थर्ड साइलो थ्योरम से मिल जाएगा वन प्लस के क्यू फॉर k इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एन क्यू डिवाइड करेगा p को, एंड दिस इम्प्लाई हमें k इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, सिंस हमें पता है यहाँ पर जो प्राइम q है वो p से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 होगा।
अगर k इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर हमें एन क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाई द नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, तो एन पी का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 मिला है एंड एन क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिला है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली लेट के बी ए साइलो क्यू सब ग्रुप, बी ए साइलो क्यू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड देयरफॉर यहाँ पर के एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का एंड के इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जी सी डी ऑफ पी एंड क्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा एंड दिस इम्प्लाई जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कॉमा ऑर्डर ऑफ के दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एच इंटरसेक्शन के दोनों सब ग्रुप्स में साइलो पी सब ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, दोनों के इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ऑल्सो हमें पता है एच के कॉन्टेंट्स इन ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के दैट इज इक्वल्स टू एच का ऑर्डर है p एंड k का ऑर्डर है q। सो पी क्यू डिवाइडेड बाय हमें मिल जाएगा 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें पी क्यू मिलेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमें गिवन था ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू हमें पी क्यू मिल चुका है एंड हमें गिवन था ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं g इक्वल्स टू एच के। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल चुका है g इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। ठीक है, ग्रुप जी H एंड K दो साइलो पी सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ओके, सो यहाँ से दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं G इज आइसोमॉर्फिक टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट H क्रॉस K एंड दिस इम्प्लाई G इज आइसोमॉर्फिक टू हमें मिल जाएगा ZP क्रॉस ZQ सिंस हमें पता है H इज आइसोमॉर्फिक टू ZP एंड K इज आइसोमॉर्फिक टू ZQ। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ सिंस हमें पता है GCD ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर G आइसोमॉर्फिक होगा ZPQ के साथ। अगर G ZPQ के साथ आइसोमॉर्फिक होता है तो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G एक साइक्लिक ग्रुप होगा, G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। ठीक है, तो हमने शो कर दिया है यहाँ पर G एक साइक्लिक ग्रुप होगा PQ ऑर्डर का, दैट इज द थ्योरम।